हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अंशिका सिंह आज आप लोग के लिए ग्रामर की क्लास लाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रामर की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है? गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। इन डिग्रीज को कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। इन डिग्रीज को कंपैरिजन कहते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है। इसे एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग होता है। जैसे देख रहे हैं, राम इज ए टॉल, टाल। शी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ही इज ए पुअर मैन, पुअर। ये सब क्या है? आपका पॉजिटिव डिग्री है। ये किस में है? पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे दूसरा क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री इसका क्या है? इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो व्यक्ति या वस्तुओं या व्यक्तियों की गुणों या दोष में तुलना की जाती है। जैसे कि आपको बता दें, एक दूसरे से जो तुलना की जाती है उसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं। जैसे राम इज अ टेलर देन सोहन, राम इज टेलर देन सोहन। सीता इज अ मोर ब्यूटीफुल, सीता इज अ मोर ब्यूटीफुल देन सरला। तो ये जो टेलर है, मोर ब्यूटीफुल है, ये सब क्या आता है? कॉम्परेटिव डिग्री। और आप लोग को हम ये बता दें कि कॉम्परेटिव डिग्री पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी इसलिए हो सकता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें अगर आपको बताया जाए कि कॉम्परेटिव डिग्री कैसे ये है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं। जब आप कॉम्परेटिव डिग्री देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे टेलर के बाद देन, ब्यूटीफुल के बाद देन, ये इसमें देन ज़रूर लगाया जाता है। ये कंपलसरी है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको देन का प्रयोग करना पड़ेगा। नोट देखिए, नोट क्या कह रहा है? नोट कंपैरेटिव डिग्री में अधिकतर देन का प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ मैंने बताया वही बता रहे हैं। लेकिन सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रीरियर के पश्चात देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टू का। देखेंगे, मोहन इज सीनियर टू मी, राम इज जूनियर टू यू, दिस क्लोथ इज सुपीरियर टू मी। तो ये सब क्या है? ये सब आपका ये मतलब बता रहे कि सीनियर, ये जो भी है, सब के बाद टू का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री। क्या? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस वस्तु या व्यक्ति की समस्त जाति से की जाती हो और उसे सर्वोपरि माना जाता है। मतलब राम इज टेलेस्ट बॉय, राम इज टेलेस्ट बॉय इन द कॉलेज, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। मतलब कि अभी तक कॉम्परेटिव डिग्री क्या था? वो दो व्यक्तियों के बीच बता रहा था। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ये समस्त व्यक्तियों में से किसी एक को सर्वोपरि मानेगा, किसी एक के लिए ही बताएगा कि हाँ वो सबसे सुंदर है, वो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, ये सब। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। देखिए, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। तो आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है। पहला देखिए, अधिकांश एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है, बन जाती है।
जैसे पहला देखिए, डियर, डियरर, डियरेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, डॉग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, क्लीवर, क्लीवर, क्लीवरेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। ये पहले का हो गया। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में ER, पॉजिटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री आप देख ही रहे हैं, सुपरलेटिव में ER तथा कॉम्परेटिव में ER तथा सुपरलेटिव में EST का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस माध्यम से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बनाना जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर दूसरा देखिए, अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने में केवल R तथा सुपरलेटिव केवल ST जोड़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में केवल R और सुपरलेटिव में ST। ब्रेव, ब्रेबर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइज्ड। इसमें देखिए यहाँ पे R गलती से लग गया है, तो इसको थोड़ा, ब्रेव, ब्रेबर, ब्रेवेस्ट, और वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। तीसरा देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो तो और उससे पहले एक ही वेवल्स AEIOU, ये मैंने आपको बताया है। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि वेवल्स, कॉन्सोनेंट और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। वेवल्स तो हम बता दिए, बाकी 2 बचे वो आप बताइएगा। हो तो ER तथा EST लगाते समय डबल हो जाते हैं, मतलब अक्षर डबल हो जाते हैं। थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो इसमें देखिए यन, यहाँ पे यन डबल हो गया है, और ER, EST ये आप सुपरलेटिव में और कॉम्परेटिव में आप ER बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। चौथा देखिए, यदि एडजेक्टिव्स का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो Y को I में बदलकर ER और EST लगाते हैं। Y से पहले किसी स्वर वाली पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में Y को I में नहीं बदलते हैं। इसका कहने का मतलब है, यदि एडजेक्टिव, जैसे आप देख रहे हैं इजी, एग्जाम्पल पहला देखिए इजी, इसमें लास्ट में Y आया है। Y के पहले क्या है? यस क्या है? कॉन्सोनेंट है। यस क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अगर कह रहा है अगर Y के पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो Y को I में बदलकर प्लस में क्या जोड़ देंगे? ER। और सुपरलेटिव बनाते वक्त क्या जोड़ देंगे? EST। यदि Y के पहले कोई वेवल्स आए तो उसको I में ना बदलकर Y ही रहने देंगे और प्लस में क्या जोड़ देंगे? ER तथा सुपरलेटिव बनाते समय EST को जोड़ देंगे। इतना आपको समझ में आया? पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में मोर अथवा लेस और मोस्ट अथवा लीस्ट लगाकर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए कुछ पॉजिटिव डिग्री की कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज अनियमित रूप से बनती है, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड, ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये सब क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कुछ एक्सरसाइज जो कि हम हर क्लास में लास्ट के एंड में ये डाल देते हैं।
आप लोग एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज में बोला गया है स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दिया गया है, आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के हिसाब से सही सही चीज़ों को भरना है कि आप उन उस एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा और उसमें क्या फिलअप होगा, कौन सी डिग्रीज फिलअप होगी, ये सब आप लोग कर लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये दूसरा एक्सरसाइज दिया गया है। एग्जाम्पल्स, ब्रेव है पॉजिटिव डिग्री और ब्रेवर है कॉम्परेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव डिग्री। क्या दिया गया? स्टडी द एग्जाम्पल एंड गिवन द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको ये जो दिया गया है एग्जाम्पल्स, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। ये सब पॉजिटिव डिग्री दी गई है, इन्हें आपको किस में बदलना है? कॉम्परेटिव डिग्री में। और ये तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है आपको एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स है नोबल पॉजिटिव डिग्री, नोबलेस्ट सुपरलेटिव, डिफिकल्ट पॉजिटिव, मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव। स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। ये सब आपको पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो आपको 3 आज हम एक्सरसाइज दिए हैं। ये एक्सरसाइज आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। और हाँ, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पूरी देखा कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्लास देख लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो रेड हार्ट भेज दिया करिए। इससे मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त तो दूसरी क्लास हम अगले दिन लेकर आएंगे और जिसमें आपको हम बताएंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।